नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक की व्याख्या को देखेंगे, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम पहले सवैये के संदर्भ को देखते हैं। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये नामक शीर्षक से अवतरित है। अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो यहाँ पे रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्ति कवि रसखान जी जो है इस सवैये के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि वे जो है भगवान श्री कृष्ण के समीप ही रहेंगे। उसी भावना को वो व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हूँ, यदि मैं मनुष्य हूँ तो वहीं वहीं पर बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। बसों मतलब निवास करूं, ब्रज मतलब ब्रज में, और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। कह रहे हैं कि रसखान जी कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मानुष हूँ, मनुष्य हूँ, तो उसी जो है ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जो है निवास करूं। आगे कह रहे हैं कि जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो। कह रहे हे ईश्वर, यदि मैं पशु बनूं, पशु हों तो मतलब पशु बनूं, तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि चरों नित, चरों मतलब चरूं, नित मतलब रोज, नंद की धेनु मझारन। तो मैं जो है नित्य जो है प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं। मझारन का मतलब होता है बीच में, और धेनु मतलब गायों के। तो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं पशु बनूं तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं यही चाहूंगा कि मैं जो है नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में चरा करूं। आगे कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन मतलब होता है पत्थर। कह रहे हैं हे ईश्वर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को यानी उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो धर्यो मतलब धारण कर लिए थे, कर मतलब हाथों में, यानी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने हाथों में धारण कर लिया था, छत्र मतलब छतरी के रूप में, और पुरंदर धारण मतलब इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा करने पर। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने छत्र मतलब छतरी बना करके जो है कर्म धर्यो अपने हाथों में धारण कर लिया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि जो खग हो तो बसेरो करूं। कह रहे हैं हे ईश्वर, जो खग हो, यदि मैं खग यानी कि पक्षी हूँ, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी हूँ तो बसेरो करूं, तो मैं जो है निवास करूं। मिल मतलब मिलकर, यानी अन्य पक्षियों के साथ मिलकर। कालिंदी कूल मतलब यमुना नदी के किनारे, कदम्ब किनारन यानी कदम्ब के वृक्षों की डालों पर। कह रहे हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में जो है पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे जो है कदम्ब के वृक्षों की डाल पर मैं अन्य पक्षियों के साथ मिलकर निवास करूं। तो दोस्तों ये था इसका अर्थ। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसमें जो है अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, और अगर हम भाषा देखते हैं तो ब्रज भाषा है, छंद इसका सवैया है, और रस इसमें भक्ति रस है, गुण इसका माधुर्य है। तो दोस्तों चलिए आगे के सवैये की व्याख्या को देखते हैं। तो संदर्भ तो इसका पहले के ही समान रहेगा, लेकिन अगर हम प्रसंग को देखें तो इसका प्रसंग होगा कि एक गोपी है जो नंद जी के घर जो है गई थी, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देख करके वह घर से उनके लौटती है, और उनके सौंदर्य पर वह जो है आत्ममुग्ध हो जाती है, और उसी का वर्णन जो है वह अपनी सखी से कर रही है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या है, आज गई होती भोर ही हूँ। वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, आज गई, मैं आज गई थी, भोर ही हूँ मतलब सुबह ही, वही नंद के भवन ही, मतलब नंद बाबा के भवन ही मतलब घर में। और रसखान रई वही, रई का मतलब होता है प्रेम में मग्न हो जाना, और मैं वहां पर, ठीक है, प्रेम में डूब गई। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। एक सखी है दूसरी सखी से कह रही है कि आज सुबह ही मैं नंद जी के घर गई थी, और वहां जाकर मैं प्रेम के रस में जो है वहां डूब गई। आगे कह रहे हैं कि वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको मतलब उनका,
पुत्र जो है, जियो मतलब जिए, युग लाख करोड़ यानी लाख करोड़ों युगों तक जीवित रहे। किनका पुत्र? नंद बाबा का पुत्र। यही मेरी कामना है। तो अपनी सखी से कह रही, हे सखी, नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों सालों तक जिए, यही मेरी कामना है। और यशोमती को सुख जात कहो नहीं, कह रही है माँ यशोमती का यानी यशोदा जी के सुख को जात कहो नहीं। जात मतलब जात कहो नहीं का मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो कह रही हैं कि उस समय जो है माँ यशोदा जी को जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। मतलब वो अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, नंद जी का पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, ये मेरी कामना है। और यशोदा जी इस पुत्र को पा करके अत्यंत ही सुखी हैं, और उनको जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। आगे कह रही हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई, तेल और उबटन लगा लगा के, अंजन और उनकी आंखों में अंजन देकर, कह रही कि भौहें बनाई और उन्होंने अपने पुत्र के भौहों को संवार दिया, और बनाई डिठौने, और उनके भौहों के ऊपर एक काला डिठौना मतलब काला टीका लगा दिया जिससे कि उन्हें नजर ना लगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अर्थ को। यशोदा जी ने अपने लाल को जो है तेल उपटन किया और आंखों में अंजन लगाया और भौहों को संवार कर ऊपर एक डिठौना बना दिया, यानी कि काला टीका लगा दिया जिससे कि उसे नजर ना लगे। आगे देखिए कह रहे हैं कि डार हमेलनिहार निहारत, हमेलनिहार, हमेलनिहार का मतलब होता है कंठहार यानी कि गले का आभूषण, यानी कि उनके गले में जो है आभूषण पहना करके निहारत, माँ यशोदा अपने पुत्र को जो है देख रही हैं। और वारत, और उस पर अपने आप को न्यौछावर कर रही हैं। और पुचकारत छौ नहीं, और अपने छौ नहीं मतलब होता है पुत्र को, पुचकारत मतलब पुचकारती हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। यहाँ पे वो कह रही है कि यशोदा माँ अपने लाल के गले में कंठहार डाल करके या गले का आभूषण डालकर उसे देखकर अपने आप को न्यौछावर कर रही थी और अपने बच्चे को पुचकार रही थी। तो दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार की छटा है, और वारत ज्यों पुचकारत छौने में दृष्टांत अलंकार है, और लगाई लगाई बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है और गुण माधुरी है, छंद सवैया है। और यहाँ पर जो है रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र जो है प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों आगे के सवैये की व्याख्या को देखते हैं। आगे का सवैया है धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू। तो दोस्तों इसके पहले हम प्रसंग को देख लेते हैं। इसका प्रसंग होगा कि इस रवैये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के बाल छवि का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और धूल में खेलते हुए उनके सौंदर्य का यहाँ पर मनोहरी वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों इसके हम व्याख्या को देख लेते हैं। इसमें जो है एक सखी है, वो जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि धूरी भरे यानी कि धूल में सने हुए, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण जी अति शोभित मतलब अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। यानी कि वह भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण जी धूल से भरे हुए अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी, और उनके सिर पर बनी हुई है सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो है अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। कह रहे कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए और खाते हुए फिरे मतलब घूम रहे हैं, अंगना मतलब आंगन में। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पैजनी बाजती, और उनके पैरों में पैजनी बाजती मतलब पायल बज रही है। और पीरी कछोटी, और उन्होंने जो है पीरी मतलब पीला, कछोटी मतलब कच्छा, यानी और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे है वो गोपी कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है अपने घर में खेलते खाते हुए जो है घूम रहे हैं, और उनके पाँव में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। आगे कह रहे हैं कि इस सुंदरता को देख करके वह छवि मतलब इस छवि को देखकर रसखान बिलोकत, बिलोकत मतलब देखकर, वारत मतलब न्यौछावर कर रहे हैं, काम मतलब कामदेव, कला निज कोटि अपनी करोड़ों कलाओं को, कला मतलब कला, निज मतलब अपनी, कोटि मतलब करोड़ों, यानी कि
इस भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को जो है न्यौछावर कर दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पे वो सखी कह रही, हे सखी, काग के भाग, उस कौवे के भाग की बड़े मतलब अत्यंत ही बड़े हैं, जिसने जो है हरि हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, माखन रोटी छीन करके भाग गया। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है, वह कौवा जो है बड़ा ही भाग्यवान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के हाथ से जो है मक्खन और रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रही है कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा बड़ा ही भाग्यवान है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन करके ले गया। तो चलिए दोस्तों, इसके हम काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है आप देखेंगे कि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, रस भक्ति है, गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, और इसका भाव साम्य अगर हम देखते हैं तो सूरदास जी ने भी इसी से मिलता जुलता कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है, हाँ बलि जाऊं छबि ले लाल की, धूसर धूरी गुटुरवनि रैगनि, बोलनि बचन रसाल की। और ऐसा ही वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल छवि के बारे में। वो लिखते हैं कि अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। तो चलिए दोस्तों, ये था इसका काव्य सौंदर्य। अब आगे के सवये की व्याख्या को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका अगर हम प्रसंग लिखें तो इसका प्रसंग होगा कि इसमें ब्रज की गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का चित्रण कर रही हैं। तो और एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है, जा दिन तय, यानी जिस दिन से वह नंद का छोहरा, यानी वह नंद का पुत्र, वह नंद का बालक, या बन धेनु चराई गए है, या मतलब इस वन मतलब जंगल में, धेनु चराई गए है मतलब गायों को चरा करके गया है। तो वो कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र जो है इस जंगल से इस वन में आकर गायों को चरा कर गया है, मोहन ताननी गोधन गावत, कह रही कि वह जो है मोहनी तान में गोधन गावत, मतलब गायों का वो एक गाना होता है गोधन गावत, वो सुना करके गाना, बेणु बजाई रिझाई गयो है। बेणु मतलब होता है बांसुरी, बजाई मतलब बजाकर, रिझाई गयो है मतलब हम लोगों को जो है वो जो है रिझा गया है। तो फिर से देख लेते हैं इसके अर्थ को। कह रहे कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र जो है इस जंगल से, इस वन से गायों को चरा कर गया है और अपनी मोहनी तान में जो है बंसी बजा करके, तान सुना करके हमको रिझा करके गया है, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है, वह दिन सो, यानी उस दिन से कछु ज्यादा, कछु टोना सो कह, यानी कि कुछ जो है जादू करके, यानी कि टोना करके रसखान हियो में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं हियो मतलब हृदय में, समाई गयो है मतलब समा गया है। यानी वो कह रही हैं कि उस दिन से वह जो है हमारे ऊपर जो है कुछ जादू टोना सा करके हिये में समाई गयो है, मतलब हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रवेश कर गया है। कह रहे हैं कि को न काहू की कानी करे, कह रहे हैं कि इस ब्रज में अब को मतलब कोई भी, ना काहू की किसी की भी, कान मतलब मर्यादा, यानी कोई भी ब्रज में अब किसी की जो है मर्यादा का पालन नहीं कर कर रहा है, अर्थात सभी लोगों ने अपने लाज और शर्म को त्याग दिया है। और सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, और ऐसा लगता है, सिगरो मतलब सारा, ब्रज वीर बिकाई गयो है, ऐसा लगता है संपूर्ण ब्रज ही उस भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। तो यहाँ पे अगर हम काव्य सौंदर्य को देखें तो यहाँ पे गोपियों पर जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जादू है उसका वर्णन रसखान जी ने किया है। और अलंकार इसमें अनुप्रास है, और रस भक्ति गुण माधुरी भाषा ब्रज होगी, और छंद सवैया, मतलब लगभग लगभग काव्य सौंदर्य सबके समान ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे का हमारा जो सवैया है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति जो अनुराग है उसको देख करके गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर जो है सूरदास जी ने किया है। ये तो यही इसका प्रसंग होगा। तो हम इसकी अगर व्याख्या को देखते हैं तो एक गोपी कह रही है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, कान मतलब कृष्ण जी, भय मतलब हो गए हैं, बस बांसुरी के, यानी बांसुरी के बस में। करी कि हे सखी,
कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, यानी कि वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अरे हे सखी अब कौन हमको चाहिए, मतलब हमें चाहेंगे, यानी कि वे अब बांसुरी के अलावा हमको क्यों चाहेंगे। कहने की निशिधौस रहे संग साथ लगी, निशिधौस मतलब दिन रात, रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी यानी कि दिन और रात वह भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, यानी कि तापन मतलब होता है कष्ट, यानी कि हम जो है यह सौतीन यानी इस बांसुरी रूपी सौतीन की कष्टों को क्यों सहने जाएं। यानी कि जिन मोह लियो मनमोहन को, यानी कि जिसने जो है मोह लियो मतलब अपने वश में कर लिया है मनमोहन को, यानी श्री कृष्ण जी को, रस खान सदा हमको दही है। रस खान जी कहते हैं कि वह सखी कह रही है वे तो सदा हमको दही हैं, मतलब हमें जलाएंगे, यानी कि जिस बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को मोह लिया है वह तो अब हमें सदा ही जलाती रहेगी। यानी कि यहाँ पे गोपियां उस बांसुरी को अपनी सौत समझ ली हैं, तो इसीलिए वे कह रही हैं कि मिली आओ सबे सखी भाग चले। इसलिए वह कहती है, इसलिए वो कह रही है कि हे सखी आओ हम सब मिल करके ब्रज छोड़कर भाग चलें, मतलब भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं मतलब रहेंगी, यानी अब तो ब्रज में सिर्फ जो है बांसुरी ही रहेगी और यहाँ पर हम लोगों का काम ही क्या है। तो दोस्तों अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो जैसे एक स्त्री होती है वो अपने पति के दूसरी पत्नी से अत्यंत ही जो है कह सकते हैं कि अत्यंत ही ईर्ष्या करती है, उसी का वर्णन यहाँ गोपियों के माध्यम से जो है यहाँ पे रसखान जी ने किया है। तो अगर हम देखते हैं अलंकार तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, गुण इसका माधुर्य होगा, और ये रस इसका आप कह सकते हैं कि शांत रस भी हो सकता है। और इसमें जो है भाव साम्य अगर देखते हैं तो मुरली पे जो है ऐसे ही लिखा गया है कि मुरली तो गोपाल ही भावती सुनि रे सखी, जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। तो इसी से मिलता जुलता कुछ ये भी है। तो चलिए दोस्तों आगे के हम सवैये की व्याख्या को देखते हैं। आगे का सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ गुंज की माल गले पहिरूंगी। तो यहाँ पे जो है एक सखी है, अगर प्रसंग को देखते हैं तो वह भगवान श्री कृष्ण का वेश बना करके उनके माध्यम से उनका स्वांग रचना चाहती है, अर्थात उनके उन्हीं के कपड़े पहन करके उनकी नकल करना चाहती है। तो यहाँ पे गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण का वेश बना करके उनका स्वांग करना चाहती है, और वह एक सखी के कहने पर उनके भगवान श्री कृष्ण के सभी वस्त्रों को धारण करने को तैयार हो जाती है, परंतु वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को नहीं धारण करना चाहती। उसी का वर्णन यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं। तो वो कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। वह कह रही कि हे सखी मैं मोर पखा यानी कि मोर पंखों के मुकुट को सिर ऊपर रखी हूँ, मतलब अपने सिर पर पहन लूंगी रख लूंगी, और गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो गुंज गले में जो है गुंजे की माला को यानी कि वन माला को मैं धारण कर लूंगी। कह रही कि हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, और गुंज मतलब वनमाला को अपने गले मतलब गले में पहनूंगी मतलब धारण कर लूंगी। कह रही है कि ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, कह रही कि मैं जो है लकुटी लेकर के ओढ़ी पीताम्बर और पीताम्बर ओढ़ करके वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन मतलब होता है वन में, गोधन मतलब गायों, और ग्वारन मतलब ग्वालों के संग फिरूंगी मतलब साथ साथ वन में घूमूंगी। यानी कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण की तरह पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर ग्वाल बालों के साथ जो है गायों के साथ साथ वन में घूमूंगी। कह रही कि भाव तो वही मेरे रस खाने। वो कह रही है कि मुझे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी ही भाते हैं, मतलब मेरे हृदय को अच्छे लगते हैं, तो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कह रही कि इसलिए हे सखी तेरे कहे तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब नकल करूंगी, मैं जो है भगवान श्री कृष्ण की नकल करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, कह रही लेकिन ये जो मुरली है मुरलीधर की यानी भगवान श्री कृष्ण की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, यानी कि जिसको उन्होंने अधरान धरी, अधरान मतलब होता है होठों पर, धरी मतलब धारण किया हुआ है,
अधरा न धरूंगी। मैं जो है अधरा मतलब अपने होठों पर ना धरूंगी, मतलब नहीं धारण करूंगी। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रही कि भाव तो वही मेरे रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो वो कह रही है कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो है कुछ भी नहीं भाता, इसलिए हे सखी तुम्हारे कहने पर मैं उनका स्वांग अर्थात नकल करूंगी। लेकिन ये जो मुरली है, मुरलीधर की, श्री कृष्ण जी की अधरान धरी, जो उन्होंने अधरों पर अपने धारण की हुई है, अधरा न धरूंगी, वह मैं अपने अधरों पर यानी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो काव्य सौंदर्य अगर देखते हैं तो इसमें जो सौतिया डाह होता है उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण जो है रसखान जी ने किया है। और यहाँ अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। और भाषा इसकी ब्रज भाषा है और गुण माधुर्य है। और अगर हम देखते हैं छंद, तो छंद इसका सवैया है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।